बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ लजीज़ा कुल्फ़ा खोया। बहुत ही मज़ेदार और ये मज़े के कुल्फ़ा खोया पिस्ते वाली मैं किस तरीके से बनाती हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिना क्रीम के इस मज़ेदार से कुल्फ़ा खोया को हम बना के रेडी करेंगे झटपट से मज़ेदार से। इसे आप डिज़र्ट के तौर पे भी पेश कर सकते हैं और बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़े की लगती हैं। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पतीली के अंदर मैं 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। मैं फुल क्रीम दूध ऐड कर रही हूँ। मैं हमेशा से जब भी मीठा घर में बनाती हूँ तो डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि डब्बे वाले दूध से हम मीठा बनाएंगे तो उसमें जायका बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त आता है, उससे रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा हमें मिलता है। तो इसलिए ये ट्रिक आप लोग भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जब भी मीठा बनाएं तो डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल करें। यहाँ पर दूध में बॉयल आ रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बटर। बटर में 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। बटर ऐड करने के बाद मैं इसे स्पून की मदद से चलाती जाऊँगी ताकि बटर दूध के साथ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ध्यान कीजिएगा कि बटर आपका जो है वो अनसाल्टेड होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। बटर ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर लजीज़ा कुल्फ़े का 1 पैकेट ऐड कर दूंगी। ये लजीज़ा कुल्फ़ा आपको किसी भी सुपरमार्केट से इजीली मिल जाएगी। ये ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे मीडियम आंच पे 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि दूध हमारा अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। इस कुल्फ़े को बनाने के लिए आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद ब्रेड आप उसके साइडों को हटा के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेड को स्किप कर रही हूँ। मैं इस पॉइंट में इसमें ऐड दूँगी रस, जिसे बच्चे चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये इजीली आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी। ये मैं लेके इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। रस से इसका जायका बहुत ही ज़्यादा दुबाला और ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैं इसमें रस ऐड कर रही हूँ। इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मुझे चीनी थोड़ा सा कम लग रहा था। अब इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये मज़ेदार सी कुल्फ़ा की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब ये अच्छे से बन के गाढ़ा हो चुका है। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इस मज़ेदार से कुल्फ़े को आप घर में बनाएंगे तो कभी भी आप बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे, हमेशा घर में ही बना के आप ट्राई करेंगे। अगर घर में कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप ये बना के फ्रीज़ करके रख दें तो आप उनके सामने भी ये पेश कर सकते हैं। अब मैं आइसक्रीम मोल्ड के अंदर इसे फ्रीज़ होने के लिए रख दूंगी। अगर आप लोगों के पास ऐसी मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी गहरी चीज़ में आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ होने के बाद आप इसे कट करके इजीली पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मोल्ड भी मार्केट से इजीली मिल जाती है। मोल्ड में ऐड करने के बाद मैं इसे फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन पूरी रात के लिए मैं इसे फ्रीज़र में छोड़ दूँगी। नेक्स्ट दिन ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी कुल्फ़ा खोया हमारा बनके रेडी हो जाता है। तो ज़रूर मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिएगा। देखिएगा जब आप भी बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अब ये बिल्कुल फ्रीज़ होने के लिए रेडी है। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। पूरी रात फ्रीज़र में रखने के बाद ये माशाल्लाह से अच्छी तरीके से जम चुकी है। अब मैं इस मज़ेदार सी ठंडे कुल्फ़े को ट्राई करूँगी और इसे इंजॉय करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी होगी। मज़े की लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।